वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन सी कैटेगरी, कौन सा ट्रेड आपको कैसे सेलेक्ट करना है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो भी यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो के दौरान। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो, और ये फॉर्म आप घर पे बैठ के खुद से भी फिल कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर हम इसको फॉर्म फिलअप करके आपको अगर बता रहे हैं तो आप घर बैठ के खुद से भी भर सकते हैं। कैफे वाले भैया को क्यों 100 150 200 रुपये उसको देना है, तो आप भर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर जो चीज़ हम गाइड करें उसके हिसाब से अगर अप्लाई करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे रेगुलर आती है। और हाँ, एक वीडियो जरूर देखिएगा हमारे चैनल पे 2023 बीएसएफ ट्रेड्समैन की कट ऑफ कितनी थी, और 2025 में जब वैकेंसी 2158 थी, अभी 3588 है, तो कट ऑफ को लेकर क्या वेरिएशन आपका बनता है, पिछली बार किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ थी, तो आपको देखोगे कौन से ट्रेड में कितनी कट ऑफ थी, कौन से स्टेट में कितनी कट ऑफ जा रही थी। तो ये बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, तो इस वीडियो को जरूर आप चेकआउट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अभी और वीडियोज आपको आगे बीएसएफ ट्रेड्समैन के देखने को मिलेंगे, हमारी आगे क्लासेज भी आएगी जो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप टू स्टेप क्या स्टेप फॉलो करनी है और घर बैठ के आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले एक चीज डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करेंगे तो तैयारी करेंगे, आप जहां से भी बैच ज्वाइन करें या आप प्रैक्टिस करें, खुद से बुक से प्रैक्टिस करें, जैसे भी, लेकिन ये एग्जाम पैटर्न पे जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए रेडी की है। मात्र 49 रुपीज का चार्ज आपका रहेगा, 49 रुपए, और 20 एग्जाम पैटर्न पे बेस्ट पीवाईक्यूज, बेस्ट मॉक टेस्ट आपके होंगे विथ सॉल्यूशन। आप मॉक भी लगा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी चेकआउट कर सकते हैं विथ नेगेटिव मार्किंग। पूरा एग्जाम पैटर्न पे यहां पर आपका होगा, मॉक टेस्ट सीरीज होगी, रैंकिंग सिस्टम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, एग्जाम लेवल पे बेस्ट होगा, और टोटल लगभग 2000 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक सेट में 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आपका लिए होने वाला है। तो जरूर से जुड़िएगा। डाउनलोड करना है आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन, और वहां पे जाके बीएसएफ ट्रेडमेंट टेस्ट सीरीज का एकमात्र बैच आपका 49 रुपीज में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो ये हमारा हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आपका जो एप्लीकेशन हेल्पलाइन टीम है उसका, आप इनको वहां पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे जहां से आपको शुरुआत करनी है अपने फॉर्म फिलअप की। लेकिन हाँ, फॉर्म के भरने के दौरान कोई गलत एंट्री नहीं आपको करनी है। कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिए, कोशिश हमारी रहेगी हम रिप्लाई कर देंगे, और अदरवाइज आप अपना डाउट क्लियर करने के बाद में अगला स्टेप फॉर्म में अप्लाई करिएगा। गलत अपने स्टेप, गलत ट्रेड में कोई चीज इंफॉर्मेशन गलत नहीं डालनी है, कहीं अपने को फॉर्म अपना रिजेक्ट ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। जी हाँ, आज हम बीएसएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई है उसका हम फॉर्म भरने वाले हैं, और आप भी घर पे बैठ के उसका फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। आपके पास अगर मोबाइल है या आपके पास डेस्कटॉप है तो वहाँ पर गूगल आपको ओपन करना है, और वहाँ पर आपको सर्च करना है बीएसएफ। जैसे आप बीएसएफ सर्च करोगे, ऊपर का जो लिंक आएगा, सबसे पहला जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले तो आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी दिखाई देगी, नीचे कांस्टेबल ट्रेडमैन का आपको दिखाई देगा। आपको फॉर्म भरना है ट्रेडमैन का, तो आपको क्या करना है, ट्रेडमैन के जस्ट सामने लिखा हुआ है अप्लाई हियर, और इसका एक चीज का ध्यान रखना, 25 अगस्त 2025 इसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। अप्लाई हियर पे आपने जैसे ही क्लिक किया, एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हुआ है। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कैंडिडेट का नाम। आपको क्या करना है, वहां पर नाम लिखना है, जो भी आपके 10th के मार्कशीट में नाम है वो पूरा नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर पूछ रहा है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपने यहाँ से जैसे टाइप कर दिए। फिर पूछ रहा है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपके पास जो भी आपको ओटीपी वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है। मैंने ये यहाँ पर टाइप किया है। हम क्या करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया, ओटीपी सेंड इन ऑन योर ईमेल एंड मोबाइल, ईमेल पे भी ओटीपी गया है और मेल आपके मोबाइल पे भी ओटीपी गया है। अब हम क्या करेंगे, ईमेल का ओटीपी चेक करेंगे। ईमेल आईडी हमने यहाँ से ओपन कर रखी है। आप यहाँ से मोर पे जाओगे और
स्पाम में अगर आप जाके चेक करोगे तो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको दिखेगा कि बीएसएफ रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर ये ओटीपी है वो आपको वहां पर फिल करना है। मोबाइल का ओटीपी अपने मोबाइल पे आ चुका है, वो भी हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और यहाँ से आपको क्या करना है, सबमिट करना। सबमिट करने के बाद में आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा जहां पर पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। कि सर आधार कार्ड है, हमने यहाँ पर आधार कार्ड पे क्लिक किया। आधार नंबर पूछेगा तो आधार नंबर हम टाइप कर देंगे। आइडेंटिटी टाइप में पूछेगा कि आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट है तो हम यहाँ पर पैन कार्ड कर देते हैं। उसके बाद में स्क्रॉल करेंगे, एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपका सबसे पहले डीओबी पूछेगा, तो जो भी आपकी डीओबी है वो आपको यहाँ पर डीओबी फिल करनी है। फिर यहाँ पर फादर्स नेम पूछेगा, यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, यहाँ पर आपका मदर्स नेम डालना है। जो भी डिटेल है सारी डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि स्थायी शरीर पर कोई ऐसा बॉडी मार्क हो तो हम डाल देते हैं। मेल फीमेल का तो हमने मेल कर दिया। यहाँ पर मैरिड हो अनमेरिड, यहाँ से अनमेरिड कर देते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास ये मूल निवास प्रमाण पत्र है क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है, तो अपने पास अवेलेबल है, हम यहाँ से यस कर देते हैं। पूछ रहा है कौन से स्टेट से हो, तो हम राजस्थान से हैं, यहाँ पर राजस्थान टिक करेंगे। मूल निवास का नंबर आपको वहाँ पर पूछेगा, तो हमने यहाँ पर मूल निवास का नंबर ये डाल दिया। कोई भी डिजिट यहाँ पर मैं आपको डाल के बता रहा हूँ, आपके पास जो मूल निवास है उसमें जो दिया हुआ है वही आपको डालना है। धर्म पूछ रहा है तो धर्म में हिंदू कर देंगे। श्रेणी पूछ रहा है कि सर आप जनरल में हो, SC ST OBC EWS, तो हम यहाँ पर क्या है, जनरल में है तो जनरल कर देंगे। इसके बाद में पूछ रहा है कि मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती का तरीका क्या है। यहाँ पर देखना, अगर कोई ऑलरेडी रिटायरमेंट है तो वो अक्सर सर्विसमैन करेगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, BSF का कैंडिडेट है वो यहाँ पर करेगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करोगे, DE पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में पूछेगा आर यू अक्सर सर्विसमैन, तो नहीं है, विभागीय कैंडिडेट नहीं है। हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आगे हम जाएंगे, एड्रेस पूछेगा तो एड्रेस हम डाल देंगे। पिन कोड पूछेगा, स्टेट पूछेगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। पुलिस स्टेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हो। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर तहसील पूछ लेगा, ये हमने डाल दिया। पूछ रहा है कि स्थायी जो आपका पता है वो भी सेम है, पत्राचार का पता एक होता है, स्थायी पता दोनों सेम है, तो यहाँ पर टिक मार्क किया, ऑटोमेटिक फिल हो गया। हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि क्या आपके पास NCC प्रमाण पत्र है, तो हमारे पास नहीं है। कोई स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट है, तो सब नहीं है। हाइट के बारे में सबकी अपनी अपनी हाइट होती है, जैसे मेरी हाइट है 172, तो मैंने यहाँ पर 172 फिल कर दिया। टेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई होगा, यहाँ पर 80 मैंने डाल दिया। वेट की बात कर रहा है तो वेट में यहाँ पर 57 या 58, कोई भी आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है वो आप डाल सकते हो। ये पूछ रहा है कि ब्लैक लिस्ट कैंडिडेट तो नहीं हो आप, तो हम किसी प्रकार से ब्लैक लिस्ट नहीं है। हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है क्वालिफिकेशन की आपकी योग्यता क्या है, तो भाई मेरी योग्यता है 12th पास, मैं यहाँ पर 12th करता हूँ। सर्टिफिकेट का नंबर पूछ रहा है तो सर्टिफिकेट नंबर हम डाल देंगे, आपकी 12th की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट पे वहाँ पर दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पर ईयर पूछ रहा है तो ईयर हम डाल देते हैं 2018। राज्य पूछ रहा है तो राज्य राजस्थान डाल देते हैं। किस बोर्ड से है तो स्टेट बोर्ड से मैंने किया है, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैट्रिक वाला सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक करेंगे और मैट्रिक की डिटेल डालेंगे, ठीक है। और मैट्रिक का जैसे हमने डाला यहाँ पर ऐड हो गया नीचे। अब हम क्या करेंगे कि सर हमने 12th पास भी कर रखी है तो 12th का भी आप डाल सकते हो। ये अपने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, ये वहाँ पर ईयर डाल दिया और यहाँ से राजस्थान डाल देंगे और यहाँ से स्टेट बोर्ड डाल के ऐड कर देंगे। हमारे पास जो क्वालिफिकेशन थी हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट पे जाएंगे। अब पूछ रहा है कि क्या आप सेवारत हो, कि आप एम्प्लॉयड हो, तो हम नहीं है तो नो कर देंगे। सेव करके इसको आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे, एक तो पूछ रहा है कि अपलोड फोटो, कि आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करनी है और आपने 12th भरा है तो 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है। साइज यहाँ पर दी हुई है कि आपकी फोटो की साइज है 30 KB से 100 KB होना चाहिए। साइन की जो साइज है वो 20 KB से 50 KB होना चाहिए। क्वालिफिकेशन है जैसे 10th का सर्टिफिकेट है वो 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। किसी भी फॉर्मेट में आप लगा सकते हो, सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर फोटो अपलोड कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ड्रॉ फाइल का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये मेरी फ़ोटो है, मैंने सेलेक्ट किया और ये फ़ोटो अपलोड हो गई। फिर साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइन पे क्लिक करेंगे और ये साइन अपलोड हो गया। अब 10th की मार्कशीट, जैसे मेरे पास मान लो ये मेरी मार्कशीट है, आधार कार्ड के जैसा है, ये मेरी मार्कशीट है। हम क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे, ये अपलोड हो गया। 12th की मार्कशीट मान लो आपके पास होना चाहिए, ये हमारी 12th की मार्कशीट है, ये हम अपलोड करेंगे, ये अपलोड हो गया। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ से वेरीफाई करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, सेव एंड
नेक्स्ट पे जाना है, या आप यहाँ से अगर डिजी लॉकर पे आपके पास अपलोड है तो यहाँ से आप डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हो। अब हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में अब है मेन काम की चीज कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो देखिएगा, कारपेंटर, कोबलर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सारे पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुक वाले कि सर कुक में सर्टिफिकेट अभी मांगेगा बाद में मांगेगा, क्योंकि ये जो कोबलर वगैरह की वैकेंसी है इनमें किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिशियन वाला है तो वहां पर भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जैसे कुक का फॉर्म भर रहे हैं, कुक पे हमने क्लिक किया। अब पूछ रहा है कि आपके पास मेट्रिकुलेशन है, तो यस हमारे पास 10th की मार्कशीट है, हमने पास कर रखा है। अब पूछ रहा है NSQF सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, तो हमारे पास है। ये नो करने से आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, आपको यस करना पड़ेगा। अभी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन जब बाद में आपका फिजिकल मेडिकल होगा उस टाइम आपको वहां पर जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर फिजिकल की कैटेगरी कौन सी है, तो सर जनरल कैटेगरी है, किसी प्रकार की छूट नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पर मूल निवास आपको अपलोड करना है। बाकी हमने सारा फिल कर दिया। मूल निवास यहाँ से आपको अपलोड करना है। जैसे क्लिक किया, मान लो ये हमारा मूल निवास है, ठीक है, और ये मूल निवास हमने अपलोड कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे हम जाएंगे। इस प्रकार से आपको देखोगे, आप पूरा प्रीव्यू आपको देखना है। यहाँ पर आवेदन की स्थिति पेंडिंग है। सबसे पहले तो आपको पोस्ट देखनी है कि आपने कुक से अप्लाई किया है। बाकी नाम वगैरह सारी चीजें आपको देखनी है कि सर हमें कोई भी ऐसा बाद में दिक्कत नहीं आए कि करेक्शन करना पड़े। यहाँ पर आपको पहले से डालना है, जो भी आपका शहर है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। और सेंटर का प्रेफरेंस आपको बढ़ना है कि किस सेंटर से आपको बढ़ना है। तो जैसे नज़दीकी सेंटर मेरा जोधपुर है तो मैं आपसे जोधपुर भर देता हूँ। फीस जो है 159 रुपये आपका कटने वाला है, जनरल कैटेगरी से है। यहाँ से वेरीफाई करके हम इसको पे नाउ करेंगे। पे नाउ करेंगे, ये पूछ रहा है एग्री हो, तो हम एग्री हैं। और अब आपको क्या करना है, पेमेंट यहाँ से करना है। पेमेंट के लिए देखो कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, यूपीआई है, कई सारे ऑप्शन है। आप घर से फॉर्म भर रहे हो, आपका कोई भी पेमेंट जैसे कोई फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह या पेटीएम चलाता है तो आप यूपीआई पे टिक करो। और यूपीआई पे टिक करने के बाद में यहाँ पर यूपीआई आईडी वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से जनरेट क्यूआर कोड करो, और जो भी आपके पास मोबाइल वगैरह, फोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह चलाता है उसको बोलो कि भाई इस पे स्कैन कर दो। जैसे हम दुकान पे पेमेंट करते हैं वैसे आप स्कैन करवा के पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद में आपको आपका फॉर्म प्रिंट के लिए निकाल लेना है, डाउनलोड कर लेना है, सेव रखना है उसको, भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से हम बीएसएफ ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार के कोई एरर आपको नहीं हो, जिससे आपको आगे असुविधा नहीं हो।